तो सर आपने इस हैकाथॉन के बारे में भी जो फरमाया कि यहाँ आपको बड़ी खुशी हुई और हमें भी बहुत खुशी हुई कि जिस तरीके से लड़कियों की पार्टिसिपेशन लड़कों के साथ साथ इस हैकाथॉन में है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से थोड़ा फरमाइए कि हमारे जो यूथ है ख़ास तौर पर इस वक्त बहुत बड़ा एक मामला है बेरोज़गारी का ड्यू टू महंगाई और ऑल दैट स्टफ। तो इस हवाले से बताइए कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में कितना मार्जिन है? देखिए, आईटी की इंडस्ट्री में स्पेशली और साइबर सिक्योरिटी में भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट बहुत बड़ा पोटेंशियल है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल की बात बताता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बाहर हैं और वो वहाँ से जो अपना वेब डेवलपमेंट का, वेब डिज़ाइनिंग का, कंटेंट राइटिंग का काम यहाँ पे लोग करवा रहे हैं, ठीक है। और हमारा एक ऑर्डिनरी आईटी प्रोफेशनल जो घर बैठा हुआ है वो बहुत आराम से $2 से $3,000 महीने के कमा रहा है। अगर एक आईटी प्रोफेशनल $2,000 कमा सकता है तो इसका मतलब ये है कि वो आज के रेट में तो 4.5 लाख रुपए कमा रहा है, जो कि मेरी तनख्वाह भी नहीं है। सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो स्टार्टअप्स के काम कर रहे हैं, यानी वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं और उसके बाद इग्नाइट क्या कर रहा है? इग्नाइट बेसिकली इन स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि ये ग्रेजुएट कर सकें, ये मार्केट में फंडिंग अट्रैक्ट करें और अपस्केल हो, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकें। देखिए, सारी दुनिया में जो स्टार्टअप्स की सक्सेस का रेट है वो 5 से 10% होता है। हमारा माशाल्लाह 15% है माशाल्लाह, और वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं समझता हूँ ये सिर्फ इसीलिए है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा टैलेंट है। इतना बड़ा यूथ बल्ज लेके अगर हम इसको यूटिलाइज ना कर सकें तो ये बहुत ज़्यादती है। ठीक है। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि इस किस्म के जो इवेंट्स हैं उसका कंटिन्यूसली होना और मुख्तलिफ शहरों में होना कितना इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर छोटे शहरों में? देखिए, हमने पिछले साल ये 3 कराए थे, इस साल हम 6 कर रहे हैं, ठीक है। आप इसका ज़रा एक वो स्नैपशॉट ज़रूर लीजिएगा इस फील्ड का, जो लोग बैठे हुए हैं, और आप सोचिए कि हमने ये 6 इवेंट अगर कराने हैं और ये ऑर्गेनाइजर्स जो हैं इनको चैलेंज देते हैं, और ये बच्चे जो हैं ये सुबह से शाम तक 8-9 बजे शुरू होकर शाम को 5 बजे ख़त्म होगा, और ये दीवार पे आप देखें तो रिजल्ट लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि ये आप एक हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने इनको बच्चों को देखा, एक टीम थी लड़कियों की, वो हबीब यूनिवर्सिटी की थी, सुशी नाम था। एक टीम थी 3 लड़कों की, उसमें से एक लड़का जो था वो शायद नमल का था, एक आई थिंक एक यूईटी का था, लम्स का था, और एक लम्स का लॉ स्कूल का था। तो मैंने उस लॉ स्कूल के लड़के से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? ये लोग तो भाई कंप्यूटर इंजीनियर है, व्हाट आर यू डूइंग हियर? उसने कहा जी कोविड आया तो आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई स्टार्टेड डूइंग साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज, और मैं एक अब सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ। तो मैंने उससे हंस के कहा कि डू यू नो हैकिंग? तो ही स्माइल्ड और बड़ा शर्माते हुए उसने कहा सर आई एम अ सर्टिफाइड हैकर। दिस इज द टाइप ऑफ टैलेंट वी हैव इन पाकिस्तान। हम ये जो इवेंट कर रहे हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको इस इवेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये सब ग्रेजुएट हैं, ये सब लोग जो है ये अभी इंडस्ट्री में ज्वाइन किया है इन्होंने, और ये दे आर मेकिंग रीजनेबल मनी ऑल्सो। कोई इनमें से बेरोजगार नहीं है, बट ये यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए दे वांट टू इम्प्रूव देयर स्किल्स। हमारा काम है हम इनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। अभी मैंने जितने लोगों के साथ मीज़ान बैंक वाले और दूसरे जो बैंक्स के लोग थे और हमारे जो आईटी सेक्टर के लोग थे, मैंने उनसे कहा कि आप इसमें से कितने लोग पिक करेंगे? उन्होंने कहा हम इसमें से कम 10-12 लोग ज़रूर पिक करेंगे जिनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके जाएंगे। तो कितना बड़ा फायदा है लोग, ये अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल। और अगर ये छोटे शहरों में भी इसी तरीके से हम इनको ये प्रोवाइड कर सकेंगे, और मैंने उनको कहा है कि मैं हर हैकाथॉन में जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मौजूदगी से अगर थोड़ा सा लोगों को मोटिवेशन मिलती है, एनकरेजमेंट मिलती है, एक रोल मॉडल होता है, एक इंसान दिखाई देता है, तो मुझे अल्लाह करे कि ये लोग जो है ये कुछ आगे बढ़ सके इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।